राम की नाम की दुहाई तो देते हैं, लेकिन राम के नाम पे लूटने का काम करते हैं। इन्होंने राम के नाम पे चंदा चोरों की पार्टी, इन्होंने भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, राम मंदिर में घोटाले को नहीं छोड़ा, नमामि गंगे के नाम पे नहीं छोड़ा, इन्होंने काशी कॉरिडोर में नहीं छोड़ा, इन्होंने महादेव। कहते हैं हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग 60 वर्ष के बाद सठियाद आते हैं। देश की प्रधानमंत्री की भी बुद्धि वही हो गई है, सठियाने वाली बुद्धि हो गई है। प्रधानमंत्री जी सठिया गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी सदन में हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे सिर्फ यही मुद्दे पे 2 घंटा बोलते रहे। लेकिन हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई, प्रधानमंत्री जी भाषण सदन में दे रहे थे, लेकिन उनको 2 का समय नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में पूरा देश देख रहा है किस तरह से सड़क से संसद तक हिंदू, मुसलमान, हिंदू धर्म, तमाम मुद्दों पर घमासान बना हुआ है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। श्रवण नाम है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आते हैं, जो अयोध्या लगातार भाजपा के लिए गले की फांस बना हुआ है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। आप अयोध्या से आते हैं और इसी देश में हिंदू बनाम मुसलमान, कल से राहुल गांधी ने संसद में एक बात जो बोली है कि भाजपा के लोग हिंदू के ठेकेदार नहीं हैं, आरएसएस मतलब भाजपा नहीं है, आरएसएस मतलब हिंदू नहीं है, भाजपा मतलब हिंदू नहीं है, उसका गलत तरीके से करके भाजपा ने ये कहा कि जो राहुल गांधी हैं वो हिंदू को हिंसक कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। भारतीय जनता पार्टी कल से ही नहीं, वो लगातार विगत 10 वर्षों से उन्होंने इस देश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे, हिंदू मुसलमान के मुद्दों पे इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के वो कुनबे के लोग, जो लोग वहां खड़े होके एक नेता के जो कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी, क्या वाकई में जब राहुल गांधी जी ने सदन में बोलना शुरू किया तो बीजेपी का पूरा कुनबा खड़ा हो जाता है। चाहे जितने जो कैबिनेट मंत्री रहे हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, अमित शाह तक तो इतने डर गए, उन्होंने कहा स्पीकर महोदय मुझे संरक्षण दीजिए। ये डर और भय और भयावह की स्थिति, ये लगातार राहुल गांधी जी की छवि को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार सच की आवाज उठाते आए हैं। राहुल गांधी जी ने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा हिंदू हिंसक नहीं होता है, हिंदू मानवतावादी होता है, हिंदू उदारवादी होता है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। इतने में इतनी तीखी मिर्ची लग जाती है, इतना बड़ा धनुष का बाण लग जाता है, प्रधानमंत्री जी बीच सदन में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है। राहुल गांधी जी जिनके हाथ में कलावा और जिनके हाथों में शिव की तस्वीर सदन में खड़े हुए, वो इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए वो बात करना चाहते हैं। स्पीकर महोदय कहते हैं आप सदन में शिव की तस्वीर नहीं दिखा सकते। क्या वाकई में बीजेपी के नेता जो हैं, जो लोग लगातार राम के नाम पे, भगवा झंडे के नाम पे कल प्रदर्शन किया, कांग्रेस पार्टी के गुजरात, अहमदाबाद में जिस तरीके से उन्होंने पथराव किया, तमाम हमारे कार्यकर्ता घायल हैं, तमाम हमारे साथी लोग घायल हैं, ये लोग नफरती नहीं है? उसमें क्या कोई हिंदू समाज के लोग हैं? ये आरएसएस के लोग, बजरंग दल लोग, नारंगी, संघी, बजरंगी, कंघी, ये लोग हैं इसमें? उन्होंने जिस तरीके से कहा, डंके की चोट पे सदन में कहा हम आपको गुजरात में हराएंगे, मोदी जी को डर हो गया। कांग्रेस कार्यालय पे अपने कुछ संघियों को भेजने का काम किए। अरे कांग्रेस कभी किसी से नहीं डरती, हमारे नेता कभी नहीं डरते। उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र से, लोकतंत्र से, इनके जो लूट तंत्र इनका है, उससे लगातार उन्होंने लड़ने का काम किया, इन्होंने लूटने का काम किया है। राम की नाम की दुहाई तो देते हैं, लेकिन राम के नाम पे लूटने का काम करते हैं। इन्होंने राम के नाम पे चंदा चोरों की पार्टी, इन्होंने भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, राम मंदिर में घोटाले को नहीं छोड़ा, नमामि गंगे के नाम पे नहीं छोड़ा, इन्होंने काशी कॉरिडोर में नहीं छोड़ा, इन्होंने महादेव उज्जैन के घोटाले में, ये धर्म के अनुयायी हैं, इन्होंने धर्म के नाम पे घोटाला किया है। राहुल गांधी जी ने लगातार देश के किसानों की आवाज, मजलूमों की आवाज, महिलाओं की आवाज, छात्रों की आवाज लगातार सदन में उठाने का काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किए हैं। और मैं फिर कहता हूं, राहुल गांधी जी ने कुछ गलत नहीं कहा है, उन्होंने सच की आवाज उठाई है और सदा
सत्य शिव ही होते हैं। शिव की तस्वीर ले जाके ये बता दिया है कि आप सच से भागिए मत, सच पे आप जवाब दीजिए। लेकिन बीजेपी सच पे जवाब नहीं देना चाहती है। प्रधानमंत्री जी देखे हैं कल कैसे 2 घंटा भाषण दिए, उन्होंने अपनी तमाम अच्छाइयां गिनाने का काम किया। कहते हैं हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग 60 वर्ष के बाद सठिया जाते हैं। देश की प्रधानमंत्री की भी बुद्धि वही हो गई है, सठियाने वाली बुद्धि हो गई है। प्रधानमंत्री जी सठिया गए हैं। लेकिन एक लोग ने बहुत बढ़िया बयान दिया जी। वो बड़ी बयान है, उन्होंने कैसे कहा बीजेपी चू कित 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 240 चू कित 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 240। बीजेपी कितने डाउन हुई है ये देश की जनता ने बताया है कि कौन हिंदू विरोधी है। इंडिया गठबंधन लगातार देश और समाज के न्याय की बात करता आया है और राहुल गांधी जी अब देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं हमेशा कटघरे में खड़े करने का काम करेंगे और उनसे जवाब मांगने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार 10 साल जवाब नहीं दिया है। ये सरकार 10 साल देश की जनता को केवल ठगने का काम किया है और हमारे नेता लगातार मुद्दों की बात किए हैं और मुद्दों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री अब बच के नहीं जा पाएंगे सदन में, क्योंकि वहां बब्बर शेर राहुल गांधी खड़े हैं हमारे नेता। ठीक है श्रवण जी, एक बात ये बताइए, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार सदन में बोल रहे हैं, बोल भी रहे हैं, देश भी देख रहा है, लेकिन उन्होंने जो परसों दिन संसद में बयान दिया था उस पूरे बयान से कई चीजें हटा दी गई हैं, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए उन्होंने हटा दी है, लेकिन हमारे पास तो है, हमारी आवाज जनता है और सोशल मीडिया जिस ताकत को देश की जनता देखती है। आप एक बार देखिएगा, ये दोनों भाषण हैं, ये दोनों चीजें जिस तरीके से उन्होंने गुमराह करने का काम किया, इसमें राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन बीच सदन में आप ये तस्वीर देख रहे हैं ओम बिरला जी की 2 तस्वीरें होती हैं जी। एक तो ये सत्ता पक्ष के लिए कितने सौम्य और सरल लग रहे हैं, लेकिन विपक्ष के खिलाफ अपोजिशन जब आवाज उठाता है तो उनके प्रति इनका रवैया किस तरीके से होता है, ये चाहे स्पीकर की बात करें चाहे बीजेपी नेताओं की बात करें, इनके नियत और नीति दोनों में खोट है। राहुल गांधी जी लगातार आवाज बनते रहे हैं। आप बताइए, इतना मुद्दा हुआ सदन की कार्रवाई से, संसद की उससे वो जो सदन की कार्रवाई थी वो सोशल मीडिया से हटा दिया गया है और उतनी ही क्लिपिंग चलाई जा रही है। ये लोग वाकई में अगर संविधान को मानते तो सच की आवाज को दबने नहीं देते, लेकिन इनके नेता तमाम ऐसे सभी सांसद, अनुराग ठाकुर को आपने देखा, उन्होंने कहा कि सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। मैं अनुराग ठाकुर से पूछना चाहता हूं कि आपने सनातन को ताक में रखा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, जो सनातन के गुरु आदि गुरु जगत शंकराचार्य होते हैं उनको अपमानित करने का काम किया। आपने अर्ध निर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, आपने अयोध्या के लाखों साधु संतों का अपमान किया। प्रधानमंत्री जी जजमान नहीं थे, फिर भी उनको वेदी पे बैठाया गया। चंपत राय मंदिर के वहां प्रांगण से चंपत राय ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं को ये क्यों नहीं याद आता है? इन्होंने, जिनके नेता राज्यसभा सांसद हैं अग्रवाल, उन्होंने क्या कहा था, बिस्की में बसे भगवान है और ठर्रे में बसे हनुमान, और उनके साथ ही सरकार में बैठे हुए हैं। ये लोग हिंदू का पाठ पढ़ाएंगे? अरे हमने अपने सनातन को, अपने विधि विधान को पढ़ा है। मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ, लेकिन हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारी संस्कृति, हमारी परिभाषा ये नहीं बताती है कि किसी भी कार्यालय पे जाके पथराव करिए। चाहे इस्लाम की बात करें इस देश में, चाहे गीता की बात करें, चाहे कुरान की बात करें, चाहे बाइबिल की बात करें, उन्होंने सिर्फ ये बताने का काम किया कि किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि आप हिंसक होइए अपनी बात मनवाने के लिए। आप अंधभक्त के पास चले जाइएगा, वो लोग कितना भी आप सच बोल दीजिए, लेकिन वो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, आपसे लड़ते रहेंगे। लेकिन एक जो उदारवादी हिंदू है वो आपकी बात को सुनेगा। ये लोग हिंसक हैं, उन्होंने इस बात को बताने का काम किया। बीजेपी हिंसक है और उसको परिभाषित कर दिया इन्होंने गुजरात में। राहुल गांधी जी ने जो सच कहा, बताइए, राम के बाण से रावण का वध हुआ, सदन में राहुल गांधी जी के बाण से भाजपा के कुनबे का वध हुआ, क्योंकि भाजपा का कुनबा भ्रष्टाचार का कुनबा है, भाजपा का कुनबा इस देश के हिंदुओं को ठगने का कुनबा है। ऐसे कुनबे को देश की जनता ने ठुकराने का काम किया। ये बैसाखी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि अधर में लटकी हुई है। मोदी जी को 2-2 घंटे बयान देना पड़ रहा है, 2-2 घंटे वो अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। अरे जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर का मुद्दा नहीं रहा, किसानों का मुद्दा नहीं रहा, मणिपुर का मुद्दा नहीं रहा, राष्ट्रपति जी, और बताइए जो 29-28 पेज का जो अभिभाषण था उसमें ये नहीं ऊपर लिखा गया था
कि अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभिभाषण का, उसके अंदर अयोध्या का उल्लेख भी नहीं था उस अभिभाषण में। अयोध्या जो लोग आप ढिंढोरा पीटते थे, पूरे देश का स्ट्रीम मीडिया अयोध्या में पहुंच चुका था। उस अयोध्या में, अरे अयोध्या के कोतवाल हनुमान जी हैं, लेकिन ये लोग अयोध्या हनुमान जी का दर्शन नहीं किए। मोदी जी लैंड पैराशूट के जरिए गए, प्राण प्रतिष्ठा करके चले आए, सरयू में डुबकी नहीं लगाए। मोक्षदायिनी माँ सरयू जो हैं वो मोक्ष प्राप्त करवाती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जनता को ठगने का काम किया और जनता ने अयोध्या से ये बता दिया कि आपको मोक्ष तय है, और जनता ने वहां अपना जनादेश दिया इंडिया गठबंधन को। और लगातार राहुल गांधी जी उन्होंने सदन में कहा कि अयोध्या से ही शुरुआत करता हूं। अयोध्या की मुद्दों पे अब बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे छवि को धूमिल हुई है कि इन्होंने गलत तरीके से इस सनातन को प्रदर्शित करने का काम किया। और सनातन की परिभाषा जो है वो सत्य की परिभाषा है, उसे राहुल गांधी जी ने सदन में सत्य बताने का काम किया। राहुल गांधी जी की बात से पूरा देश सहमत है, उन्होंने सच कहा है। और बीजेपी का कुनबा अब डरे, क्योंकि एक नेता विपक्ष का पूरी डंके की चोट पे आपके पूरे कुनबे को झुकाने का काम करेगा, बीजेपी के कुनबे को झुकाने का काम करेगा। श्रवण जी, राहुल गांधी जब हमलावर हुए उसके बाद भाजपा की तरफ से ये बयान आया कि ऐसा लग रहा था, राहुल गांधी जब संसद में बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कोई मंदबुद्धि बालक है और वो शिकायत कर रहा है। मैं फिर कहता हूं, आपको कहा नहीं 60 वर्ष की उम्र में सठिया जाएं बाबा, वही हाल प्रधानमंत्री मोदी जी का। प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हो, भाषण में उन्हें मजबूरी में 2 घंटे का भाषण देना पड़ा। पानी पी रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, आपको चेहरे से नहीं लगा। इतने अपने आप को, अपनी सच को कि हम हिंदू के हितैषी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी सदन में हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे सिर्फ यही मुद्दे पे 2 घंटा बोलते रहे। लेकिन हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई, प्रधानमंत्री जी भाषण सदन में दे रहे थे, लेकिन उनको 2 वक्त का समय नहीं मिला कि हाथरस के उन जो 122 से ज्यादा लोग जो मरे हैं उनके प्रति उनकी संवेदना व्यक्त हो जाए। क्या यह उदारवादी है? प्रधानमंत्री उदारवादी हैं? ये कहीं ना कहीं अहंकारी हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की और कुर्सी की धमक अपनी वही चाहिए। और अब की जनता ने इनको बताया है। राहुल गांधी ने पूर्ण रूप से वहां किसानों की बात की थी, अग्निवीर की बात की थी, नीट पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नहीं चर्चा हुई। वो बात नहीं, देश की मीडिया आज पूरा महिमा मंडल बना हुआ, पूरी मीडिया राहुल गांधी जी हिंदू को हिंसक कहा। अरे तय किया ना हिंसक कौन है, कौन पथराव किया, कौन राम के नाम पे प्रदर्शन करने का काम किया, कौन मॉब लिंचिंग करता है, ये यही लोग हैं। हिंदू समाज मॉब लिंचिंग नहीं करता, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है। हिंदू समाज प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दर्द और प्यार रखता है, मोहब्बत रखता है। राहुल गांधी जी ने यही बताने का काम किया है। और मैं फिर कह देता हूं, ये देश की जो मीडिया है ये नरेंद्र मोदी जी को भगवान मानना छोड़ दे। जिस दिन ये देश को भगवान मानना जान जाएगी, वो देश सुरक्षित हाथों में हो जाएगा। ये सुरक्षित हाथों में देश नहीं है। इन्होंने संसद को सर्कस बनाने का काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री आजादी के 75 साल में नहीं देखा, जिसके शासनकाल में 10 साल बदहाल रहा हो और वो मंच पे बैठ के, सदन में बैठ के झूठ पे झूठ बोल रहा हो। झूठ बोले कौआ कान काट खाएगा। प्रधानमंत्री जी झूठ मत बोलिए, अब सच आपको बताना पड़ेगा। सच्चाई आपकी उजागर सदन में होगी और राहुल गांधी उजागर करने का काम करेंगे। शुक्रिया। ये हमारे साथ श्रवण जी थे जो साफ साफ कह रहे थे कि देश के 75 सालों में पहला ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो संसद में बैठ के इतने झूठ बोलता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी को मंदबुद्धि बोला गया, उस पर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर सीधा हमला था। इनका हमला था कि जिस तरीके से हमारे देश में 60 साल के बाद व्यक्ति सठिया जाता है, तकरीबन वही हालत देश के प्रधानमंत्री की है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।